हेलो प्यारे बच्चों, तो आपका स्वागत है आपके अपने परिवार पांडे गुरुकुल अड्डा में। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। सभी लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू चला रहे होंगे। आइए बच्चों, आज हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों ने अपना पॉलिनोमियल खत्म किया है, आज उसकी सारी एक्सरसाइज हम लोग एनसीईआरटी की खत्म कर डालेंगे। ठीक है ना, सारी एक्सरसाइज उसकी बना डालेंगे। समझे कि नहीं समझे बच्चों? तो आ जाओ, कॉपी पेन लेकर बेटा बैठो और शुरू करते हैं अपनी क्लास को। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आ जाइए बेटा, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं हम सभी लोग। आ जाइए फटाफट। तो बेटा अपनी एक्सरसाइज 2.1 सबसे पहली एक्सरसाइज अपनी बेटा कौन सी है? 2.1 पॉलिनोमियल की पहली एक्सरसाइज 2.1। ठीक है बेटा, आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बेटा पहला क्वेश्चन अपने पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इज वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। इसमें से पूछ रहे हैं हमसे कि कौन सा पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल्स का, और हमें अपना स्टेटमेंट भी देना है कि क्यों। ठीक है ना, और पॉलिनोमियल है भी या नहीं ये भी बताना। ठीक है ना बच्चा, आ जाओ बेटा। तो जैसे अपना पहला क्वेश्चन लिखा हुआ भैया, अपना पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ बेटा? अपना पहला क्वेश्चन लिखा हुआ 4x² माइनस 3x प्लस 7। क्या लिखा हुआ बेटा? 4x² माइनस 3x प्लस 7। अब बात आती है सर, इसमें बोला गया है इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल। तो सबसे पहले क्या आपको वेरिएबल और कांस्टेंट नहीं पता है? सर पता है। जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं करी जा सकती वो हमारे क्या थे? वेरिएबल थे। और जिनकी वैल्यू फिक्स करी जा सकती वो हमारे क्या थे बेटा? कांस्टेंट टर्म थे। थे कि नहीं थे क्लास? हाँ सर, ये मैंने आपको पहली ही क्लास में बताया था ना। हाँ, तो देखो बेटा, यहाँ पे अपने पास केवल एक ही वेरिएबल तो है, और वो वेरिएबल क्या है? एक्स। वो वेरिएबल क्या है बेटा अपने पास? एक्स। क्या है वो वेरिएबल? एक्स है। वो वेरिएबल क्या है बेटा? एक्स है। देखो, जैसे कि मैं ले लेता हूँ सवाल को थोड़ा आपको समझाने के लिए। लिखा था लिखा था 4x² माइनस का 3x प्लस 7, माइनस का 3x प्लस 7। ये लिखा था कि नहीं लिखा था बेटा? हाँ सर लिखा था। लिखा था कि नहीं लिखा था? सर था। अब इसमें बात आती है वेरिएबल की। इसमें बात आती है वेरिएबल की। तो बेटा इसमें वेरिएबल अपना क्या है? एक्स है। और देखो, जहां भी आप देख रहे हो, जिस भी कांस्टेंट टर्म के साथ देख रहे हो आप, हर किसी के साथ एक ही वेरिएबल लगा हुआ है जो कि है एक्स, जो कि है एक्स, जो कि है एक्स। ठीक है सर, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि ये क्या अपना पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो सर पॉलिनोमियल होने की कंडीशन क्या थी? सर पॉलिनोमियल होने की कंडीशन हमने पढ़ी थी कि हमारी जो वेरिएबल्स की पावर है वो माइनस में नहीं होनी चाहिए। वो पावर्स क्या है? ना तो माइनस में होनी चाहिए, ना तो रूट में होनी चाहिए। ठीक है ना। तो क्या यहाँ पे वेरिएबल की पावर हमारी है माइनस में? सर नहीं है ना, इसकी है और ना ही इसकी है। तो फिर ये बताओ, हमारा एक तरीके से पॉलिनोमियल हुआ कि नहीं हुआ? तो सर हुआ। सर हमारे पॉलिनोमियल हुआ कि नहीं हुआ? सर हुआ। तो बस इसमें हमें अपनी स्टेटमेंट लिखनी, तो लिखेंगे यस, दिस इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल, दिस इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल एंड इट्स वेरिएबल इज सेम विच इज एक्स, विच इज एक्स ना। यानी कि ये हमारा पॉलिनोमियल है, ये इक्वेशन हमारी पॉलिनोमियल है, और इसके वेरिएबल्स भी सारे सेम ही हैं, जो कि क्या है? एक्स है। जो कि क्या है बेटा? एक्स है। जो कि क्या है बेटा? एक्स है। कोई दिक्कत परेशानी? सर नहीं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। बात समझ में आई आपको? हाँ सर आई। आ जाओ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का। जैसे लिखा है y² प्लस रूट 2। क्या लिखा है बेटा? y² प्लस रूट 2। ये हो गया अपना पहला नंबर। अब यहां पे देख लेते हैं अपना दूसरा नंबर, क्योंकि छोटा सा ये। क्या लिखा है? y² प्लस रूट 2। y² प्लस रूट 2। देखो बेटा एक बात समझना, ये अपना पॉलिनोमियल है कि नहीं है? सर है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था आपको कि पावर हम किस पे चेक करेंगे। तो पावर से हम लोग चेक करेंगे सिर्फ वेरिएबल्स पे। किस पे चेक करेंगे बेटा? वेरिएबल्स पे। तो वेरिएबल पे पावर तो हमारी, वेरिएबल पे पावर तो हमारी होल नंबर में है है कि नहीं है? तो अगर पावर हमारी वेरिएबल के होल नंबर में, इसमें चाहे कुछ भी हो, नॉन कांस्टेंट में कोई मतलब नहीं। ठीक है ना, वेरिएबल में हमारे पास पावर होल नंबर में होनी चाहिए, और बेटा वो है भी। है कि नहीं क्लास? सर है। तो फिर ये हमारा बेटा क्या हुआ? फिर लिखेंगे दिस इक्वेशन इज पॉलिनोमियल। ठीक है ना, एंड इट्स
वेरिएबल टर्म इज y, ठीक है ना। इसका वेरिएबल टर्म क्या हुआ बेटा, y हुआ। क्या कोई दिक्कत परेशानी है? नहीं सर कोई नहीं है। आए बात समझ में, ये अपना हो गया दूसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब आते हैं पहले के ही तीसरे में आते हैं, पहले के ही तीसरे में आते हैं। क्या लिखा है, 3√2 प्लस t√2, 3√t प्लस t√2। आ जाओ, लिखा है अपने पास 3√t प्लस का t√2, t√2, ठीक है सर लिखा हुआ है। इसको अगर हम लोग थोड़ा चेंज बदलाव करें इसमें तो क्या हो जाएगा, टी की पावर बेटा क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था कभी भी कहीं रूट है तो उसका मतलब होता है कि जो भी नंबर अंदर है उसकी पावर 1/2, ठीक है ना, उसकी पावर 1/2। चलो अब इसको भी लिख लेते हैं। अच्छा एक बात बताना बेटा, 2 की पावर 1/2 का होने से क्या कोई फर्क पड़ रहा है क्या? सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हाँ जैसे टी की पावर 1/2 हुआ, जैसे ही टी की पावर 1/2 हुआ तो भाई फर्क पड़ा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि अपना जो भी वेरिएबल हो उसकी पावर हमेशा क्या होनी चाहिए बेटा, होल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा, होल नंबर होनी चाहिए। और क्या 1/2 अपना, सॉरी रियल, हाँ होल नंबर होनी चाहिए। क्या अपना 1/2 होल नंबर है क्या? सर नहीं है। 1/2 होल नंबर है क्या? सर नहीं है। तो फिर क्या हुआ ये हमारा, तो फिर ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं हुआ, पॉलिनोमियल हमारा नहीं हुआ, है कि नहीं? पॉलिनोमियल नहीं हुआ, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। या दिस इक्वेशन इज अ नॉट पॉलिनोमियल, ठीक है, ठीक है, दिस इक्वेशन इज नॉट पॉलिनोमियल, ठीक है ना, बिकॉज वेरिएबल पावर इज नॉट अ होल नंबर। आई बात समझ में, यानी किसकी वेरिएबल की पावर क्या है, होल नंबर नहीं है। वेरिएबल की पावर क्या है बेटा, होल नंबर नहीं है। वेरिएबल की पावर क्या है बेटा, होल नंबर नहीं है। वेरिएबल की पावर बेटा क्या है, होल नंबर नहीं है। इस वजह से क्या हुआ, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं हुआ। तो ये हमारा पॉलिनोमियल, तो ये हमारा पॉलिनोमियल बेटा नहीं हुआ, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं हुआ, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट अपना लिखा था y प्लस 2/y। चौथा नंबर क्या लिखा है, y प्लस 2/y, y प्लस 2/y, ये लिखा हुआ है बच्चा? हाँ सर लिखा हुआ है। सबसे पहला काम इसका एलसीएम ले लेते हैं, या एलसीएम तुम ना भी लो, ये y हो जाएगा और यहाँ पे +2, और ये y की पावर 1 थी कि नहीं थी, यहाँ पे तो ऊपर जाएगी तो ये -1 बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? हाँ सर बन जाएगी। फिर से वही बात सर, जैसे ही हमारे वेरिएबल की पावर माइनस में आ गई वैसे ही हमारा पॉलिनोमियल तो रहा ही नहीं, वैसे ही हमारा पॉलिनोमियल तो रहा ही नहीं। तो फिर क्या हमारा पॉलिनोमियल है? तो नहीं है। दिस इक्वेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। इक्वेशन हमारी पॉलिनोमियल है ही नहीं। अब रीजन, तो बिकॉज इट्स वेरिएबल पावर इज नॉट होल नंबर, या इज नॉट अ होल नंबर ना, ठीक है ना। ये अपनी होल नंबर है ही नहीं इसकी पावर, तो फिर हमारा कैसे रह गया, पॉलिनोमियल नहीं रहा ना बेटा। हाँ सर नहीं रहा, ठीक है, आई बात समझ में? हाँ सर आ गई। चले आगे, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास लिखा है x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 15, ठीक है। इसको ये कर दूं क्या यार? चलो आ जाओ ही कर देता हूं। देखो समझो, यहां पे हमारे पास कंडीशन दी गई थी वन वेरिएबल की। क्या दी गई थी बेटा, वन वेरिएबल की। क्या दी गई थी, वन वेरिएबल की। पर यहाँ पे तो अपने पास तीन तीन वेरिएबल है भाई, एक वेरिएबल ये, एक ये और एक ये, तीन वेरिएबल हो गए ना बेटा। तो इस वजह से ये भी पॉलिनोमियल नहीं रहा, इस वजह से ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं रहा। ओके क्लास? हाँ सर समझ गए। चलो तो क्वेश्चन नंबर 1 अपना हुआ खत्म। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा क्या कह रहा है अपना, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग।
हमें क्या बताना है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताना है। क्या बताना है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताना है। देखो ये तो सवाल यहीं पे बन सकता है। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बेटा क्या हुआ, तो देखो अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या 1 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है क्या एक्स स्क्वायर में, हो रहा है कि नहीं हो रहा है क्लास? हाँ सर हो रहा है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हुआ बेटा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हुआ बच्चा, 1 हुआ। क्या हुआ बेटा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 हुआ। मैंने बताया था ना बेटा कोफिशिएंट क्या होते हैं, तो कोफिशिएंट हमारे कांस्टेंट टर्म ही होते हैं, लेकिन कंडीशन के साथ क्या लग जाती है, उनका मल्टीप्लाई किसी वेरिएबल के साथ हो जाए, उनका मल्टीप्लाई किसी वेरिएबल के साथ हो जाए। तो देखो बेटा यहाँ पे ये वेरिएबल और ये अपना कांस्टेंट टर्म 1, इसका मल्टीप्लाई हुआ तो ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बन गया। आई बात समझ में कि नहीं आई? आई बात समझ में नहीं आई बेटा? हाँ आ गई सर। दूसरा देख लेते हैं ये वाला। अच्छा चलो एक तुम लोग को पेज पर ही करके दिखा देता हूं ना, और मजा आ जाएगी। क्या लिखा था, 2 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, शायद यही था ना, क्यूब था, क्यूब, ठीक है ना, ये था बेटा? हाँ सर था। अगर हम यहां पे बोले आपसे बेटा हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताओ, क्या बताओ बेटा, हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताओ, आप लोग इजीली बता दोगे। देखो भाई ये 2 माइनस का, अगर हम यहाँ इससे 1 से मल्टीप्लाई करा लें, क्या इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली है क्या? सर कोई दिक्कत परेशानी वाली नहीं है। देखो हम लोग मैथ में छेड़खानी कर सकते हैं, लेकिन बस बात यह है कि सामने वाले के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना, यानी कि दिए हुए सवाल में कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इस वाले सवाल में क्या कोई फर्क पड़ रहा है क्या, जो मैं क्वेश्चन दिया गया? सर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर इसको मल्टीप्लाई कराएंगे वापस हमें यही मिल जाएगा। हाँ सर मिल जाएगा। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बेटा यहाँ पे क्या हुआ, तो बहुत बच्चे बताएंगे सर 1, बहुत बच्चे बताएंगे 1, लेकिन क्या है कि हम लोगों ने पहले क्लास से पढ़ा है कि जो भी कोफिशिएंट लेंगे उसके साइन के साथ लेंगे, पढ़ा ही नहीं पढ़ा है। हाँ तो आप लोग ये गलती नहीं करोगे बेटा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आएगा, -1, क्या आएगा बेटा, -1। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बेटा क्या हुआ, -1। मैं फिर से कह रहा हूं, कभी भी आप कोफिशिएंट उठाओगे तो उसके साइन के साथ उठाओगे, कभी भी कोफिशिएंट उठाओगे तो उसके साइन के साथ उठाओगे, ठीक है ना बच्चा? हाँ सर ठीक है, आ जाओ बेटा। नेक्स्ट जैसे लिखा है अपना π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, क्या लिखा हुआ है, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब देखो इसमें सब कुछ साफ साफ दिख रहा है, ये वाला हो गया तुम्हारे लिए होमवर्क, हो गया ना होमवर्क, हो गया ना होमवर्क? हाँ सर हो गया। ये वाला देख लेते हैं भाई, क्या लिखा हुआ है, √2x - 1, √2x - 1। दूसरे का ये था दूसरा, और अब बताने चल रहे हैं चौथा। क्या लिखा था बेटा, √2x - 1, ये लिखा था ना? हाँ सर ये लिखा था। देखो बच्चा आ जाओ, क्या लिखा था, √2x - 1, √2x - 1। सर अब बात थोड़ी फंस गई है, सर बात अब थोड़ी फंस गई है। क्या फंस गई है भाई, यहाँ पे तो हमें कहीं एक्स स्क्वायर दिख ही नहीं रहा है। हमें क्या यहाँ पे कहीं एक्स स्क्वायर दिख रहा है क्या? क्या हमें यहाँ पे कहीं एक्स स्क्वायर दिख रहा है क्या? देखो ये क्या लिखा है, √2, ये लिखा है x⁻1, और यहाँ पे लिखा, यहाँ पे लिखा हो बेटा -1। क्या यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर दिख रहा है? सर एक्स स्क्वायर तो नहीं दिख रहा है। अब बेटा क्या होगा सर, अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। देखो अगर तुम यहाँ पे ऐसे लिख लो एक्स स्क्वायर, क्या लिख लो, एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, और साथ में यहाँ पे 1 आ रहा था ना, सॉरी ये तो एक्स लिखा हुआ ना बेटा, या छोड़ो, देखो ये लिखा हुआ अपने पास इतना, हाँ सर लिखा हुआ। एक चीज बेटा देखो, मैंने आपको बताया था उस दिन भी क्लास में कि अगर हमें कोई भी चीज नहीं दिख रही, हमें कोई भी चीज नहीं दिख रही, यानी कि हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा है, हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा है, तो अगर नहीं दिख रहा है तो एक्स स्क्वायर की जगह में क्या होगा बेटा, देखो एक्स स्क्वायर कहीं ना कहीं 0 के साथ मल्टीप्लाई हुआ होगा, हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, हुआ होगा सर। यानी कि यहाँ पे अगर कहीं ना कहीं देखो 0x² किया गया होगा, किया गया होगा कि नहीं किया गया होगा, हाँ सर किया गया होगा। तो यहाँ पे हमारा x² का कोफिशिएंट बेटा क्या हुआ, तो सर 0 हुआ। क्या हुआ बेटा, 0 हुआ। तभी तो वो हमें दिख नहीं रहा है, तभी तो वो हमें दिख नहीं रहा है, ठीक है ना। तो एक चीज समझ लो, अगर कभी भी आपसे कोफिशिएंट पूछे किसी नंबर का, ठीक है ना, और वो पावर हमें दी ही ना गई हो, वो वेरिएबल्स की पावर हमें दी ही ना गई हो,
तो बेटा ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीधा कोफिशिएंट को हम लोग क्या बता देंगे कि सर वो 0 होगा। सीधा कोफिशिएंट को क्या बता देंगे, 0 होगा। क्यों होगा, देखो मैंने ये भी आपको दिखा दिया, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर था, ठीक था सर। अब इसका किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, हाँ सर कराएंगे। अब ये पावर चाहे कुछ भी हो, अगर 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 बन जाएगा। और भाई 0 को तो हम लोग लिख नहीं सकते, मैथ में लिख सकते हैं क्या, नहीं लिखेंगे। यहाँ पे प्लस भाई प्लस 0 करने का क्या ही मतलब था, कोई मतलब नहीं था। आई बात समझ में। इसलिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हुआ बच्चा, सर 0 हुआ। क्या हुआ बच्चा, 0 हुआ, ठीक है। हाँ सर ठीक है, आ जाओ फिर अगले पे। देखो अब क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ठीक है ना, यानी कि बाइनोमियल की बताना है जिसकी डिग्री 35 हो जाए, और मोनोमियल की बताना है जिसकी डिग्री 100 हो जाए। सर क्या वाला क्वेश्चन हम लोग यहीं पे कर दें क्या, ये वाला क्वेश्चन हम लोग यहीं पे कर डालें क्या, हाँ सर कर सकते, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, कर डाला जाए। देखो पहला, इसी का पहला पार्ट क्या बोल रहा है अपने से, बोल रहा है कि इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। और किसका बनाना है, बायनोमियल का बनाना है। किसका बनाना है बेटा, बायनोमियल का बनाना है, ठीक है सर। सबसे पहले बायनोमियल, तो बायनोमियल में कितने टर्म होंगे सर, 2 टर्म होंगे। यानी कि हमने लिख लिया, एक टर्म एक्स हो गया, एक टर्म 2 हो गया, एक टर्म एक्स हो गया, एक टर्म 2 हो गया। आई बात समझ में। अब हमें कह रहे हैं पावर 35 करना है, तो भाई 2 की पावर 35 करने से तो कोई फायदा है नहीं, हम लोग एक्स की पावर 35 कर दें, है कि नहीं। आई बात समझ में, आई बात समझ में, हाँ सर आई। अगर आपको पेज में ही समझना है तो आ जाओ, पेज पे बता देता हूं भाई। देखो हमसे बोल रहे थे, एक हमें बायनोमियल बताना था जिसकी डिग्री हमारे पास 35 थी, एक मोनोमियल बताना है जिसकी डिग्री 100 है। बस इतना ही तो सवाल है ना हमारे पास, इतना ही तो हमारे पास सवाल है। हाँ सर इतना ही है। देखो अगर बायनोमियल बताने जाएंगे तो बायनोमियल में सबसे पहली बात हमको पता है कि इसमें कितने टर्म होने चाहिए, एक दो टर्म होने चाहिए। कितने टर्म होने चाहिए, 2 टर्म होने चाहिए बायनोमियल में। तो हमने कहा कि हमने लिख लिया यहाँ पे एक्स प्लस कुछ भी लिख दो यार तुम, 4 5 6 जो तुम्हारी मर्जी करे लिख लो, ठीक है ना, लिख लिया सर। हाँ अब हमसे बोल रहे हैं कि बायनोमियल की डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35। डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35। तो मैंने ये भी बताया बेटा डिग्री हमेशा किसकी काउंट की जाती है, सर डिग्री हमेशा वेरिएबल की काउंट की जाती है ना, तो इस पे लगाने से तो कोई फायदा है नहीं, इस पे डिग्री लगाने का तो कोई फायदा है नहीं, ठीक है सर। तो इस पे लगा देते हैं वेरिएबल के ऊपर, ठीक है। आई बात समझ में, आई बात समझ में। हाँ अब यार इसको बहुत लोग बहुत सारे, अब इसको कोई लिख दे वाई 35, यहाँ पे लिख दे 5, कुल लिख दे 3x35। तो भाई इससे कोई मतलब नहीं है, सब आंसर अपने सही हैं, अपने सारे ही आंसर सही हैं, क्योंकि हर कोई अपने मन से बना रहा है ना, हर किसी की अपनी पॉलिनोमियल बन के तैयार, और उसमें क्या दिक्कत है, बस उसका सही होना चाहिए भाई। बाइनोमियल है, बाइनोमियल है, पावर 35 पावर 35, बाइनोमियल है, बाइनोमियल है, पावर 35 पावर 35, बाइनोमियल है, हाँ सर बाइनोमियल है, पावर 35 पावर 35, क्या ही दिक्कत है, आई बात समझ में। हाँ सर आ गई। और सेम काम है मोनोमियल में। देखो मोनोमियल में क्या होगा बेटा, आपसे मोनोमियल में बेटा हमारे पास कितने टर्म होना चाहिए, तो सर एक टर्म होना चाहिए। कितने टर्म होना चाहिए क्लास, सर एक टर्म होना चाहिए। एक टर्म ने एक्स ले लिया, ठीक है। अब उसकी पावर हमको 100 करनी थी, लो 100 हो गई। अब बहुत सारे भाई अपने ये बना देंगे, तो उनका भी सही है। बहुत सारे बस इतना ही बनाएंगे, अरे भाई उनका भी सही है। इसमें दिक्कत क्या है, मोनोमियल में एक टर्म है, एक टर्म है पावर 100 है, पावर 100 है, एक टर्म है पावर 100 है, पावर 100 है, एक टर्म है, एक टर्म पावर 100 है, पावर 100, बात खत्म। आगे बस समझ में, तो कोई भी एग्जांपल आप बना सकते हो, बस आपको सवाल समझना रहेगा वहां पे, ठीक है। आगे बस समझ में, हाँ सर आगे चले फिर नेक्स्ट पे आ जाओ फिर। नेक्स्ट हमसे कह रहा है राइट द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल। हमको क्या बताना है बेटा, डिग्री बतानी है। क्या बतानी है बेटा, डिग्री बतानी है। तो मैंने अभी आपको इस वाले क्वेश्चन में बताया हमेशा डिग्री किसकी काउंट की जाती है, तो सर डिग्री हमेशा वेरिएबल की काउंट की जाती है। डिग्री किसकी काउंट की जाती है, डिग्री हमेशा वेरिएबल की काउंट की जाती है। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है, अगर हम देखें यहाँ पे हमारी डिग्री क्या हुई, और डिग्री क्या होती है, सबसे बड़ी पावर होती है, सबसे बड़ी पावर होती है किसकी, वेरिएबल की। सबसे बड़ी पावर किसकी बेटा, वेरिएबल की। तो यहाँ पे देखो एक्स 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 तीनों जगह है, ठीक है सर है। यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है। तो बेटा इसकी डिग्री क्या हुई, तो सर इसकी डिग्री हुई 3। इसकी डिग्री क्या हुई बच्चा, इसकी डिग्री हुई 3, ठीक है। ऐसे इस वाले सवाल पे आते हैं। ऐसे इस वाले सवाल पे आते हैं बेटा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 4 माइनस वाई स्क्वायर। क्या लिखा है बेटा, 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो इसकी बेटा डिग्री क्या हुई बच्चा, तो सर इसकी डिग्री हुई 2। इसकी डिग्री क्या थी, पावर 2 थी।
हाईएस्ट पावर इसकी क्या है 2 है, तो इसकी डिग्री क्या हुई बेटा 2 हुई। ऐसे इस वाले पे आते हैं, यहाँ पे डिग्री क्या हुई बेटा, देखो टी की पावर 1 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हाँ सर हो सकता है, तो यहाँ पे हमारी डिग्री क्या हुई बेटा, यहाँ पे हमारी डिग्री 1 हुई। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी है क्या, कोई दिक्कत परेशानी? सर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब बात आती है चौथे सवाल की, सर यहाँ पे डिग्री क्या होगी, यहाँ तो हमें कुछ दिख ही नहीं रहा है, यहाँ तो हमें कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो देखो बेटा, अगर हमने कहा, और हमने क्या बताया आपको कि वेरिएबल की पावर होनी चाहिए, सर यहाँ तो वेरिएबल टर्म ही नहीं लिखा हुआ है, सर 3 में तो वेरिएबल टर्म लिखा ही नहीं हुआ है। अब क्या होगा, तो कोई बात नहीं भाई, देखो 3 को क्या आप ये लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, यानी कि 3x की पावर 0, 3x की पावर 0 लिख सकते हो क्लास? हाँ सर लिख सकते हैं। पर कुछ लोगों का सवाल, सर क्यों लिख सकते हैं, वो भी देख लो भाई। मैंने आपको बताया था, अगर किसी भी वेरिएबल की पावर 0 है तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है, 1 आता है, उसका आंसर हमेशा क्या आता है बेटा, 1 आता है। तो बस इसी बेसिस पे लिख सकते हैं, अगर आप x की पावर 0 लिखोगे तो x फाइनल आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 का 3 से आप मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा बेटा, 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, 3 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारी डिग्री क्या हुई बेटा, डिग्री हमारी यहाँ पे क्या हुई क्लास, तो सर 0 हुई। डिग्री हमारी क्या हुई क्लास, तो सर 0 हुई। कोई दिक्कत परेशानी बेटा किसी को? सर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलो आ जाओ फिर आगे। लिखा है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज अ लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल ना, हमको बताना है कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक और कौन सा हमारा क्यूबिक है। ठीक है ना, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक हमें बताना है। ठीक है सर बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा, अब मैंने आपको बताया था लीनियर में सर क्या होता है, और क्वाड्रेटिक में क्या होता है, और क्यूबिक में क्या होता है। तो लीनियर में क्या होता है बेटा, पावर हमेशा, लीनियर में बेटा हमेशा पावर हमारी क्या होगी, पावर हमेशा हमारी 1 होगी, होगी कि नहीं होगी? हाँ सर होगी। और फिर उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक में पावर हमेशा 2 होगी। फिर आता है क्यूबिक, क्यूबिक में पावर हमेशा 3 होगी। यही तो बताए थे कि नहीं बताए थे? हाँ सर बताए थे, बताया था ना बेटा? हाँ सर समझाया था बहुत अच्छे से आप लोगों को ना। तो आ जाओ भाई, हमसे पूछ रहे हैं कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक, कौन सा क्यूबिक। तो देखो पहला नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। मैक्सिमम पावर इसकी कितनी है सर, एक्स स्क्वायर है। तो अगर एक्स स्क्वायर तो फिर ये हमारा क्या हुआ, पावर 2 हुई ना, तो पावर 2 होते ही हमारा क्या बन गया, ये क्वाड्रेटिक। क्या बन गया बेटा, ये क्वाड्रेटिक बन गया। क्या बन गया, क्वाड्रेटिक बन गया। ठीक है, एक्स माइनस एक्स क्यूब, एक्स माइनस एक्स क्यूब पावर कितनी हो गई, इसमें मैक्सिमम पावर क्या हो गई बेटा, सर 3 हो गई। तो जैसे 3 हुई हमारा क्या हुआ बेटा, क्यूबिक। क्या हुआ, क्यूबिक। और इसमें देखो y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, बेटा ये क्या हुआ हमारा, सर इसमें हमारी मैक्सिमम पावर क्या हुई सर, 2 हुई। तो ये हमारा क्या हुआ बेटा, तो सर हमारा क्वाड्रेटिक हुआ। क्या हुआ बेटा, क्वाड्रेटिक हुआ। ठीक है, फिर लिखा है 1 प्लस एक्स, यहां पे x की पावर कितनी है, तो सर यहां पे x की पावर है 1। क्या है बेटा यहाँ पे x की पावर, सर 1 है। तो फिर ये हमारा क्या हुआ, तो सर ये हमारा हुआ लीनियर। क्या हुआ, लीनियर हुआ। ऐसे ही आते हैं 3t, 3t हमारा बेटा क्या हुआ, लीनियर हुआ। क्या हुआ बच्चा, लीनियर हुआ। तो अगर ये आपको मैंने बता दिया तो ये आपके लिए क्या हो गए, होमवर्क। क्या हुआ बच्चा, होमवर्क। ठीक है ना। अब सर होमवर्क तो है, पर आप कैसे जानेंगे हमने किया कि नहीं किया, या मैं कैसे जान पाऊंगा कि आपने किया कि नहीं किया। तो क्या करना है, मैं पर डे कहता हूं जब भी मैं सवाल बनवाता हूं कि अगर आपको मैं कोई सवाल दे रहा हूं होमवर्क के लिए, तो उसको आप क्या करोगे, कमेंट में पिन करोगे उसका आंसर। ठीक है ना, उसका आंसर क्या करोगे, कमेंट में आप डाल दोगे। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.1 का चौथा और सॉरी 6 और 7, ठीक है ना, आप क्या करोगे, इनके आंसर डालोगे कमेंट में। ठीक है ना बेटा, समझे क्लास? हाँ सर समझ गए। आ जाओ फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं बेटा। आ गई अपनी एक्सरसाइज 2.2, यानी कि हमने एक्सरसाइज 2.1 खत्म कर लिए, एक्सरसाइज 2.1 खत्म कर लिए। और उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, आप किसी भी बुक से क्वेश्चन बना रहे हो, आप किसी भी बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपको क्या करना है, लगाना है। नहीं आता तो आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपना क्वेश्चन डाल देना है। ठीक है ना, आपको उसका सोल्यूशन जरूर मिलेगा बेटा। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। तो बेटा क्या है, क्या हम लोग चल रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 लगाने, एक्सरसाइज 2.2 लगाने। ठीक है, 2.1 अपनी पूरी फिनिश। ठीक, और उससे रिलेटेड अब आपको सवाल बनाने अपनी 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 बुक से। ठीक है ना, अगर किसी का एनसीईआरटी चली तो फिर कोई बात ही नहीं है,
और अगर आप किसी और बुक से भी पढ़ रहे हो तो फिर आपको क्या करना है, उनके सॉल्यूशन बनाने, अपने क्वेश्चन बनाने, और फिर अगर फंसते हैं तो पूछना है, ठीक है ना। चलो आ जाओ, अब आता है 2.2 पे। ठीक है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, एट x इक्वल में 0, x इक्वल में -1, x इक्वल में 2। देखो बेटा, इसमें एक सवाल मैं आपको बताता हूं पहले, ठीक है ना। देखो पहले तो पॉलिनोमियल लिख ली जाए। पॉलिनोमियल अपनी क्या थी बच्चा, 5x - 4x² + 3, 5x - 4x² + 3, ये हमारी पॉलिनोमियल दी गई, यानी कि एक तरीके देखा जाए हमारा px दिया गया, ठीक है ना। दिया गया क्लास, हाँ सर दिया गया है। ओके बच्चा, फिर हमें चेक करना है, पहला क्वेश्चन है x इक्वल 0 पे, फिर x इक्वल -1 पे, मतलब वैल्यू फाइंड करनी है, और फिर x इक्वल 2 पे, ठीक है ना। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है x इक्वल 0 पे, x इक्वल 0 पे। तो बेटा क्या करेंगे हम लोग, जहां जहां पे x हमें दिख रहा है वहां वहां हम लोग क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे, ठीक है ना। क्या पुट कर देंगे बेटा, 0 पुट कर देंगे। तो p0 5 0 -4 0 की पावर 2 + 3, ठीक। देखो बेटा 5 को 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे क्लास, 0, ठीक है। 4, अब 0 की पावर कुछ भी रखो यार, 0 तो आना, 0 × 0 × 0, जब तुम जितने 0 को मल्टीप्लाई करवाएगा तो 0 ही ना, और फिर 0 का 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 0 + 3। तो बेटा अपना p0 कितना निकल के आया, 3 निकल के आया। p0 कितना निकल के आया क्लास, 3 निकल के आया। आई बात समझ में। ऐसे ही हमें दूसरा एक और दिया गया था, जहां पे हमसे बोल रहे थे x इक्वल में -1, x इक्वल में क्या बोल रहे थे बेटा, -1, ठीक है ना। चलो इसको भी रखते हैं भाई, p -1 ये हो गया, हाँ सर हो गया, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा, तो 5 का -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, -5, ठीक है, ठीक है सर। अब -1 का स्क्वायर लिखा है, यानी कि -1 × -1 क्या हो जाएगा बेटा, +1 हो जाएगा। देखो समझो, अगर कभी भी हमारा बेस की पावर हमारी माइनस में दी गई हो और हमें जो पावर्स दी गई हो वो हमें इवन दी गई हो, तो बेटा पहले ही समझ जाना उसका आंसर किसमें आएगा। मतलब सिर्फ इतने की बात कर रहा हूं मैं, इतने की बात ना, इतने की, सिर्फ इतने की, ठीक है ना। क्या होगा बेटा, अगर हमने क्या बताया, अगर बेस हमारा माइनस में दिया गया, बेस किसमें दिया गया क्लास, माइनस में दिया गया, और पावर हमको दी गई है इवन नंबर में, पावर हमको दी गई है इवन नंबर में, तो क्या होगा आंसर हमारा, इतने का आंसर क्या आएगा बेटा, प्लस में आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि -1 × -1 करोगे तो माइनस माइनस प्लस, और 1 × 1, ठीक है, ठीक है सर। अब +1 का हमने -4 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आएगा क्लास, सर -4 आ जाएगा, और प्लस क्या जाएगा, हो जाएगा -9 + 3, -9 से 3 के लेस करेंगे क्या बचेगा, -6, ठीक है। तो p-1 की वैल्यू क्या आ गई बेटा, -6, क्या आ गई, p-1 की वैल्यू सर -6 आ गई। आई बस समझ में क्लास, हाँ सर आ गई। कोई दिक्कत परेशानी, सर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आ जाओ बेटा, फिर ये वाला क्वेश्चन होमवर्क, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क, और बेटा होमवर्क जरूर किया करो, चाहे इजी मिले और चाहे टफ मिले, उसे लगाना है तो लगाना है, ठीक है ना, सवाल बनाना है तो बनाना है, समझे कि समझे। हाँ आ जाओ, अब क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, फाइंड p0, p1 एंड p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। हमको हर पॉलिनोमियल में p0 निकालना, p1 निकालना, p2 निकालना, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को जैसे मैं यही बना लेता हूं, बना लूं, हाँ सर बना लीजिए, क्या ही दिक्कत है भाई। हमें दिया गया था पहला क्वेश्चन, चलो आज अच्छा इसको नेक्स्ट पेज पे बना लेते हैं ना, इसको क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज पे ही बना लेते हैं। क्या क्या निकालना था हमें, p0 निकालना था, p1 निकालना था, p2 निकालना था ना, p0 निकालना है, p1 निकालना है, और p2 निकालना है, ये निकालना है ना। और हमें बेटा अब इक्वेशंस दी गई हैं, देखो जैसे पहली इक्वेशन दी गई है, पहला पॉलिनोमियल दिया गया पी वाई इक्वल में y² - y + 1, पी वाई क्या दिया गया बेटा, y² - y +
1, ठीक है ना। ये दिया गया है, हाँ सर दिया गया है। अब क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हम लोग P0 निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, P0 निकालेंगे। तो यहाँ पे 0 के स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, ये 0 ये 0 ये 1, तो हमारा P0 बेटा क्या निकल आया क्लास, तो सर P0 हमारा निकल आया 1। P0 क्या निकला क्लास, सर 1 निकला। ऐसे अब P1 निकाल लेते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग P1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1, ये दोनों कैंसिल। तो हमारा आंसर क्या है बेटा, P1 का आंसर बेटा क्या है हमारा, P1 आया, 1 आया। P1 का आंसर क्या है बेटा, 1 आया, ठीक है ना। अब ऐसे P2 निकाल लेते हैं। तो P की जगह में क्या पुट, x की जगह में क्या पुट कर देंगे, y की जगह में 2, y की जगह में क्या पुट कर देंगे 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर क्लास क्या हुआ सर 4 हुआ, माइनस 2 प्लस 1, इन दोनों को ऐड करेंगे 5 प्लस करेंगे 2 यानी कि बचेगा 3, क्या आ जाएगा 3। हमारा P2 क्या आ गया बच्चा, सर P2 हमारा आ गया 3, P2 हमारा क्या आ गया क्लास, सर 3 आ गया। आई बात समझ में, हाँ सर आ गई। आते हैं नेक्स्ट पेज पे, अब मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमें क्या दिया गया बेटा, P3 Pt इक्वल में 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, ठीक है ना। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया बेटा, 2 प्लस टी माइनस, सॉरी प्लस था 2t स्क्वायर माइनस टी, 2t स्क्वायर माइनस का ये लिखा हुआ था ना बेटा, हाँ सर लिखा हुआ था। और हमारे पास ये अपना कंडीशन दी गई थी, ठीक है ना, ये हमको अपनी कंडीशन दी गई थी, ठीक है, कि P0 निकालना, P1 निकालना और P2 निकालना है, P0 निकालना, P1 निकालना और P2 निकालना है। सर कर लेते हैं इसी पे। तो सबसे पहले P0, अब क्या करेंगे, अब T की जगह में क्लास क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, T की जगह में क्या रखेंगे 0 रखेंगे, ठीक है भाई आ जाओ। 2 प्लस T की जगह में बेटा 0 प्लस 2, T की जगह में 0 माइनस 3, ठीक है सर। 2 प्लस 0, 2 का 0 मल्टीप्लाई कराएंगे 0 माइनस 3। अब बेटा ये 0 का तो कोई काम रहा नहीं, 0 का तो कोई काम रहा ही नहीं। 2 माइनस 3 बेटा क्या हो जाएगा अपना, माइनस का 1 हो जाएगा। 2 माइनस 3 क्या हो जाएगा क्लास, माइनस का 1 हो जाएगा। तो हमारा निकल आया P0, निकल आया कि नहीं निकल आया, हाँ सर निकल आया। अब ऐसे हम लोग निकाल लेते हैं P1, क्या निकाल लेते हैं क्लास, P1 निकाल लेते हैं, ठीक है। जो जहां जहां टी है वहां वहां क्या रखेंगे सर 1 रखेंगे, वहां वहां क्या रखेंगे 1, 2 1, पर यहां तो टी है ही नहीं ना, तो केवल 2 है, प्लस टी की जगह में 1 प्लस 2, 1 का स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस का 3, 1 2 3 में से पूरा कैंसिल, तो 3 गायब, अपना बचा 2। P1 की वैल्यू क्या आ गई क्लास, 2 आ गई। P1 की वैल्यू क्या आ गई क्लास, 2 आ गई। P1 की वैल्यू क्या आई क्लास, सर 2 आ गई। अब निकाल लेते हैं सर P2, क्या निकाल लेते हैं सर, सर P2 निकाल लेते हैं। तो जहां पे T है वहां पे 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी सर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ये हो गया 2 प्लस 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8 माइनस का 3, जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा बेटा 12, 12 में 3 लेस कर देंगे 9, यानी कि P2 अपना क्या निकला है क्लास 9। P2 क्या निकला बच्चा 9 निकला, P2 क्या निकला 9 निकला। कोई दिक्कत परेशानी सर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो यहां से क्या हुआ अपना 2.2 भी, अरे अभी है यार, परेशान ना भी है, मेरे लोग इतना ही सवाल है 2.2। आ जाओ क्या लिखा है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट देम ना। अगर बोल रहे हैं कि जो भी हमें दिया गया यहाँ पे px के अगेंस्ट में दिया गया x की वैल्यू, ठीक है ना, ये इसके जीरोस हैं कि नहीं है। तो बेटा जीरोस के लिए क्या होगा, अगर हम इस पे वैल्यू रखते हैं उठा के x की, अगर हम x की वैल्यू उठा के इस पे रखते हैं तो क्या होना चाहिए, ये px की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए, px की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 हो जानी चाहिए। तो अगर 0 हो गई तो इसका जीरोस होगा, अगर 0 नहीं हो तो उसका जीरोस नहीं होगा, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी, हाँ सर समझ गए, आ जाओ बेटा
अच्छा एक मिनट रुकना जरा, यहाँ पे मैंने दो सवाल करवाए ना, ये दो रह गए थे, तो ये क्या है बच्चा, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है इसलिए रह गए थे, ठीक है ना, ये रह नहीं गए, आपको करने हैं। ये क्या है आपके लिए, HW, ये आपके लिए क्या है बेटा, होमवर्क, ठीक है ना। ये दोनों क्वेश्चन क्या करोगे आप, बना के लाओगे, बनाओगे ना क्लास, हाँ सर बना लेंगे, आ जाओ फिर, आ जाओ। लिखा वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस और द पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट देम, ठीक, चलो आ जाओ लगाते हैं इसको। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया पी एक्स, जो पहले अब देख लेते हैं सवाल क्या था। पी एक्स इक्वल में 3x प्लस 1 और x इक्वल में -1/3, ठीक है ना। पी एक्स बेटा हमें क्या दिया गया है, 3x प्लस 1, ठीक, ये दिया गया ना, और जहां पे हमें x इक्वल में क्या दिया गया, -1/, यही है ना क्लास, हाँ सर सही है, आ जाओ। ठीक है बेटा, तो मैंने क्या बताया, ये इसका जीरोस है कि नहीं है, इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू रखते हैं उठा के, अगर भाई जीरोस होगा तो वो पूरा नंबर जीरो बना देगा, अगर जीरो बना दे रहा है तो फिर वो उसका जीरोस हुआ, तो वो उसका जीरोस हुआ। आ जाओ पी, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं है, 3 इंटू माइनस का 1/3 ऐसे हो जाएगा ना। हालांकि एक मिनट रुक जाओ बेटा, ऐसा अच्छा नहीं लग रहा ना, ये माइनस का साइन बाहर लग जाएगा आगे, 3 से 3 कैंसिल, -1 प्लस 1 कैंसिल, जीरो बना दिया ना, जीरो बना दिया ना, तो यहां पे लिखेंगे 10, चलो लिख लेते हैं ना, x इक्वल में -1/3 इज द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल, यानी कि जो भी पॉलिनोमियल हमें दी गई थी वहां पे x इक्वल -1/3 हमारा क्या हुआ बेटा, इसका जीरोस हुआ, इसका जीरोस हुआ। आई बस समझ में क्लास, हाँ सर आ गई। एक और, आ जाओ मेरे चीतों, अगला एक और लगाते हैं। क्या लिखा हुआ है, 5x माइनस पाई, 5x माइनस पाई x इक्वल में 4/5, px दिया गया हमको 5x माइनस पाई, और जहां पे x इक्वल में दिया गया हमें 4/5, जहां पे x इक्वल में क्या दिया गया बेटा, 4/5 दिया गया है। आ जाओ बच्चा, तो क्या करेंगे यहाँ पे, भाई x की जगह में 4/5 रख देंगे, दिक्कत क्या है सर, हम लोग तो बड़े धुरंधर प्लेयर हैं, है कि नहीं है। ये आ गया 4 - पाई, 4 - पाई, अगर अब आप यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 ले लेते हो, 3.14 ले लेते हो, क्या यहाँ पे हमारा कभी जीरो बनने वाला है, क्या हमारा जीरो बनने वाला है, सर नहीं बनने वाला है, सर नहीं बनने वाला है, तो यहाँ पे 10, x इक्वल 4/5 इज नॉट अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है ना, ये हमारा जीरोस नहीं हुआ, ठीक है ना, गिवन पॉलिनोमियल का हमारा जीरोस नहीं हुआ, कोई दिक्कत परेशानी, हो गया हमारा दूसरा नंबर, ठीक है। और बेटा सुनो, यहाँ पे पूरा लिखना जरूरी नहीं है, आपको सवाल आना समझ में जरूरी है, ठीक है ना, इसको जब मैं बोल रहा हूं तो आप समझ रहे हो, सुन रहे हो, तो उसको आप लिख ही सकते हो, ठीक है ना बच्चा, हाँ सर, इतना तो तुम लोग कर ही सकते हो ना एडजस्ट, सर कर लेंगे, क्या ही दिक्कत है, ठीक है। अब देखो, जैसे कि अब मैं आपको इसमें से कौन सा करा दूं, मैं सोच रहा हूँ चौथा वाला आपको करा दूं, ये तीसरा आपको होमवर्क दे दूं, ये आपका होमवर्क हो गया, और कौन सा होमवर्क वाले पहले डाल देता हूँ, फिर उसके बाद कराता हूँ, ये आपका होमवर्क हो गया, और भाई ये भी आपका होमवर्क ही है, ठीक है ना, ठीक, हाँ सर ठीक है, क्या दिक्कत, ठीक, चौथा मैं करा देता हूँ, ठीक है ना, चौथा, छठा और सातवां में करा देता हूँ ना, यानी कि 4th 6th एंड 7th में करा देता हूँ। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 4 बेटा क्या दिया गया, पी एक्स इक्वल में x प्लस 1 x माइनस 2, फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया गया बेटा अपने को, पी एक्स इक्वल में x प्लस 1 और x माइनस
2 दिया गया है कि नहीं दिया गया है? हाँ सर दिया गया है। और साथ में हमें x की वैल्यू भी तो कुछ दी गई है, क्या दी गई है? -1, 2। x की वैल्यू क्या दी गई है? -1, 2। ये दिया गया है? हाँ सर दिया गया है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ सर, एक बार हमें -1 रखना है और एक बार हमें 2 रखना है, ठीक है ना? ठीक है ना? हाँ सर ठीक है, आ जाओ भैया। तो पहले एक बार हम लोग रखते हैं -1, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 +1 -1 -2, ये कैंसिल, ये हो गया 0, और 0 का किसी भी नंबर में तो मल्टीप्लाई कराओ तो क्या होगा? 0 आएगा। तो क्या होगा? 0 आएगा। तो क्या होगा बेटा? 0 आएगा। अच्छा, बहुत लोग बोलेंगे सर पहले हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करा लें उसके बाद सॉल्व करें। भाई वो भी कर सकते हो, तुम वो भी कर सकते हो। देखो तुम वो भी कर सकते हो, जैसे लिखा था x+1 x-2। भाई तुम ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, तुम लोग तो प्राणी ही खतरनाक हो, है ना? मल्टीप्लाई कराएंगे भाई, x² -2x +x -2, ठीक है? ये हो जाएगा x² -x -2। कोई दिक्कत परेशानी सर? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमको ये हमारा px बराबर निकल के आया, निकल के आया नहीं है? हमें रखना है p -1, यहाँ -1 का स्क्वायर, एक मिनट, ये क्या हुआ? -1 का स्क्वायर बेटा क्या हो गया? -1 -1 -2। एक मिनट के सवाल में कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई बेटा? एक बार देख लेते हैं। x+1 x -2, x² माइनस का 2x प्लस का x माइनस का 2, कैसे होगा? ये बचेगा, x की जगह -1 रखेंगे, -1 का स्क्वायर -1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना बेटा? x की जगह -1 रखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना? तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, +1 2 हो गया, -2 कैंसिल हो गया, क्या आया? 0 आया कि नहीं आया? 0 आया कि नहीं आया? आई ना क्लास 0? आया ना 0? तो बेटा हम लोग किसी भी तरीके से कर सकते थे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हम लोग चाहे ऐसे कर लें और चाहे और छोटा कर लूं क्या? तो समझ में ना आया तो उधर बीच में ला देता हूँ, फिर समझा देता हूँ, ठीक है? ये था। देखो मैंने क्या बताया बेटा, पीएस इक्वल में हमको ये दिया गया था ना, हमें चेक करना था कि एक्स इक्वल में -1 और 2 इसके जीरोस होंगे कि नहीं होंगे। सर चेक कर लेंगे। हम लोगों ने -1 डायरेक्ट इसी पे रख दिया, एक्स की जगह -1 रखा, 1 रखा, फिर -1 रखा, -2 रखा, -1 से +1 कैंसिल, 0 हुआ। 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में कराएंगे तो 0 आ जाएगा। लेकिन फिर मैंने बताया कि आप लोग के दिमाग में होगा सर पहले हम इसका अंदर मल्टीप्लाई करा लें, तो मैंने कहा भाई वो भी कर लो। आपने इसके अंदर मल्टीप्लाई कराया हुआ x² माइनस का 2x फिर x फिर माइनस का 2 x² इक्वल में लगा लो ना, फिर -2x से x लेस करेंगे तो बचेगा माइनस का x, यहाँ आएगा -1। बेटा ये -1 हो जाएगा, और ये यहाँ पे अगर आप रखोगे x की जगह -1 तो माइनस माइनस प्लस का 1 बन जाएगा, और ये -2, ठीक है ना? हाँ से ठीक है। फिर -1 का स्क्वायर करेंगे 1 +1 -2, इन दोनों को ऐड करेंगे 2 -2 क्या हो गया? 0 हुआ कि नहीं हुआ? 0 हुआ कि नहीं हुआ? तो 0 हुआ तो वैसे ही अब यहाँ पे भी 0 आ रहा है, यहाँ पे भी 0 आ रहा है। तुम लोग चाहे किसी भी तरीके से कर ले, चाहे हम लोग किसी भी तरह से कर ले, ठीक है ना क्लास? हाँ सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है क्या कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत परेशानी है ही नहीं। दिक्कत तो तुम लोग को होने ही नहीं देना यार, दिक्कत ही खत्म करने तो यहाँ पे आए हैं हम लोग, है कि नहीं? आ जाओ। अब अगला क्या है बेटा? अगला मैंने कौन सा बोला आपसे कराने के लिए? तो मैंने अगला बोला आपसे 6 नंबर कराने के लिए। कौन सा बोला बच्चा? 6 नंबर कराने के लिए, LX प्लस M। PX क्या लिखा है बेटा? LX प्लस M। और यहाँ पे हमारे पास x इक्वल में क्या लिखा है बेटा? x इक्वल में लिखा था बच्चा हमारे पास -m/l। x इक्वल में लिखा है बेटा हमारे पास -m/l, है ना? ये लिखा हुआ है यार, ये LX है तो ये LX है। ठीक है ना? यही है कि नहीं है? हाँ सर यही है। तो बेटा हमें क्या करना है सर? सर हमें यहाँ पे x की जगह में -m/l पुट कर देना है। l हो गया, x की जगह में -m/l लिखेंगे और प्लस m लिख देंगे। भाई l इंटू ये माइनस प्लस माइनस पहले साइन लगा देंगे यहाँ पे,
फिर m अपॉन l प्लस m, ये l से l कैंसिल, माइनस का m और प्लस का m दोनों हमने कैंसिल आउट हुए, जीरो आया। तो अगर जीरो आ गया तो हमारा इसका जीरोस हुआ कि नहीं हुआ? सर हुआ। लिख तो लोगे, अभी अभी बताया हूं 2 सवालों में, ठीक है ना? समझे में आई बात? हाँ सर आ गई है। आ जाओ, अब एक ये वाला देख लेते हैं ना, ये वाला देख लेते हैं। क्या लिखा? 3x स्क्वायर माइनस 1। px की वैल्यू में क्या दी गई बच्चा? 3x स्क्वायर माइनस 1 ये दी गई है ना, और हमें साथ में x, शायद x हमें दिया गया था 1/√3, और क्या दिया गया यार देख लेते हैं, माइनस का 1/√3 और 2/√3, माइनस का 1/√3 और 2/√3, यही सवाल है अपना? हाँ सर यही है। आ जाओ भाई, x की वैल्यू पुट करते हैं सबसे पहले यहाँ पे, ठीक। 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/√3 के स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस 1, 3 से 3 कैंसिल, 1 माइनस 1 बेटा क्या हो गया? 0 हो गया। यानी कि हमारा x इक्वल में माइनस 1/√3, तो इसका जीरोस हो गया, इसका जीरोस हो गया। अब 2/√3 भाई चेक कर लेते हैं। थ्री इंटू 4/3, 3 आ गया ना। तो यहाँ पे 2/√3 हमारा क्या हुआ बेटा? इसका जीरोस नहीं हुआ। 2/√3 क्या हुआ बेटा प्यारे बच्चों? इसका रूट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमारे पास 3 बच गया है ना। अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाता तब तो हम बोलते ना कि वो उसका जीरोस है। आई बात समझ में? हाँ सर आ गई। क्या कोई दिक्कत परेशानी है किसी को भी? क्या कोई दिक्कत परेशानी है? सर मेरे हिसाब से तो आप लोग को नहीं होनी चाहिए बेटा ना। ठीक है, फिर चलते हैं आगे, बच्चा आ जाओ। जो होमवर्क दिया वो तो आपको करके ही लाना ना। अब लिखा फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। देखो इसमें मैं एक दो सवाल बता देता हूं, उसके बाद आप सारे बना लोगे, उसके बाद आप क्या करोगे? सारे ही बना लोगे। हमें क्या बताना? इसके जीरोस बताने बेटा। क्या बताने? जीरोस बताने। जैसे कि क्वेश्चन नंबर कौन सा चलने वाला है ये? अरे क्वेश्चन नंबर 4 है ना, 4 का फर्स्ट क्या लिखा हो बेटा? पी एक्स इक्वल में x प्लस 5, है ना? यही है कि नहीं है? हाँ सर है। हमको क्या बताना है? इसका जीरोस बताने। क्या बताने? इसके जीरोस बताने। तो भाई जीरोस बताने के लिए हमें क्या पहले करना पड़ेगा? लेट करेंगे पी एक्स इक्वल में 0, पी एक्स इक्वल में 0। तो पी एक्स इक्वल में 0 हुआ, तो यानी कि हमारे यहाँ से x प्लस 5 इक्वल में भी क्या हुआ बेटा? 0 हुआ। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा? ये उधर जाएगा तो माइनस का 5 आ जाएगा। आ गया? तो हमारा जीरोस क्या हुआ बेटा? तो हमारा जीरोस क्या हुआ बेटा? -5 हुआ। क्या हुआ बेटा? -5 हुआ। क्या कोई दिक्कत परेशानी? सर नहीं है, दिक्कत परेशानी तो हमको होती ही नहीं है कि नहीं। एक और ले लें इसका, जैसे इसका ही ले लेते हैं फोर्थ नंबर। कौन सा ले लेते हैं? फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर में क्या लिखा हुआ बेटा? पी एक्स इक्वल में 3x माइनस 2। क्या लिखा है बेटा? लिखा हुआ ना। तो सबसे पहले क्या, अगर हमें जीरो निकालना तो यानी कि यहाँ पे 0 हो जाएगा। भाई पी एक्स की वैल्यू जो भी निकलेगी वो 0 बनेगी कि नहीं? 0 बनाएगी तभी तो हमारा यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो निकलेगी इसको जीरोस बनाएंगे, तभी तो हम बोलेंगे कि हाँ सर इसका ये जीरोस है। हाँ सर मानेंगे। तो हमने इसके क्या के लिए इसका, फिर 3x माइनस 2 इक्वल में 0 हो गया सर, हो गया। 3x इक्वल में प्लस का 2 हो गया सर, हो गया। x इक्वल में 2/3, यानी कि हमारा जीरोस क्या निकला? तो हमारा जीरोस क्या निकला बेटा? 2/3 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है ना। जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2/3। ओके बच्चा? हाँ सर। तो अगर ये आपको आ गया बेटा, अगर ये आपको ये आ गया है तो फिर बाकी सवाल आपके लिए होमवर्क। तो बाकी सवाल आपके लिए होमवर्क, यानी कि मैं क्या करता हूं होमवर्क देने के लिए? गोला बना देता हूं। तो ये वाला होमवर्क, ये वाला होमवर्क, ये वाला होमवर्क, ये सभी क्या है आपके? होमवर्क है। क्या है बच्चा? होमवर्क है। कर लोगे ना? हाँ सर कर लेंगे। चले फिर बच्चा आगे। और
भाई अपना 2.2 भी खत्म, 2.2 भी खत्म। ठीक है, अब वही काम, अपनी बुक का भी 2.2 बनाओ। ठीक है ना, प्रोसेस यही रहेगा, सवालों की मात्रा ज्यादा हो सकती है, क्वांटिटीज ऑफ क्वेश्चन क्या होते हैं, ज्यादा हो सकते हैं, तो क्या करना है भाई, वो तो हम चाहिए, हमको चाहिए ही, वो तो मुझे चाहिए ही कि जितने ज्यादा मिले उतना लगाने में मजा आएगी। ठीक है ना, उनको लगाओ, बनाओ, अगर नहीं बनते तो आप पूछो। ठीक है, आ जाओ बच्चा। आगे अपनी एक्सरसाइज 2.3, कौन सी आगे बेटा, 2.3। पहला क्वेश्चन कह रहा फाइंड अ रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइड बाय दिस, यानी कि हमें ये क्वेश्चन दे दिए। ठीक है ना, हमें क्या बताना बेटा, इनका रिमाइंडर बताना है। क्या बताना बच्चा, इनका रिमाइंडर बताना है। क्या बताना है क्लास, इनका रिमाइंडर बताना है। ठीक है, ठीक है सर, बता देंगे, क्या ही दिक्कत है। अब मैंने कल ही तो आपको रिमाइंडर थ्योरम बताई थी और फैक्टर थ्योरम बताई थी कि नहीं बताई थी, बताई थी कि नहीं बताई थी, हाँ सर बताई थी। आ जाओ भाई, लगाते हैं, क्या ही दिक्कत परेशानी है, सवाल बनाते हैं अपना। जैसे कि अपने पास क्वेश्चन दिया गया एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x+1, एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x है ना, फिर +1 है, सही है। 3x+1 ये दिया गया है, हाँ सर दिया गया है ना, हाँ सर है। उसके बाद बेटा हमें पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, x+1, क्या दिया गया बेटा, x+1। हमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया बेटा, x+1। ठीक है ना, हमको यहां से क्या बताना बच्चा, रिमाइंडर बताना, हमको यहां से क्या बताना है क्लास, रिमाइंडर बताना है। ठीक है भैया, आगे लगाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, x की जगह x+1 इक्वल में 0, x के इक्वल में -1, और ये -1 क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन में पुट कर देंगे उठा के ना। तो जो भी हमारा बच जाएगा, अगर कट के 0 आ जाता तो रिमाइंडर 0 हो गया, और अगर नहीं कट के 0 आता तो जो भी बचे वो हमारा क्या कहलाएगा बेटा, रिमाइंडर कहलाएगा। ये क्लास, तो आ जाओ बेटा। 3 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 + 1, ठीक है, -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 का 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे 3 आ जाएगा। ठीक है ना, आएगा सर। फिर -3 + 1, कोई दिक्कत परेशानी, सर कोई दिक्कत परेशानी नहीं इतने में। फिर बेटा ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया, तो कोई बात नहीं, बता देंगे ना। लिख देंगे, ओ लिख देंगे क्या, इफ वी डिवाइड दिस पॉलिनोमियल, द पॉलिनोमियल, द पॉलिनोमियल कौन सी बेटा, एक्स, हाँ सॉरी एक्स क्यूब था, एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस x+1 बाई x+1, देन रिमाइंडर इज 0, बस बात खत्म। ठीक है ना, इफ वी डिवाइड द पॉलिनोमियल दिस डिवाइड बाय दिस, देन द रिमाइंडर इज 0, कोई दिक्कत परेशानी है ही नहीं। आई बात समझ में भाई, रिमाइंडर हमारा 0 आया कि नहीं आया, आंसर आ गया, बात खत्म। ठीक है, आ जाओ बच्चा। तो अगर यह आ गया है आपको, तो चलो 6 और बता देता हूं पहले, उसके बाद देखता हूं ना, उसके बाद फिर देखा जाए क्या करते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं हम लोग 2। क्वेश्चन नंबर क्या ले लेते हैं बेटा, 2।
ये अपना क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना, इधर उठा के रख देता हूं। ये अपना क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ये हो गया अपना क्वेश्चन, ठीक है सर। और इस बार हमें क्या लेना है, x माइनस 1/2। क्या लेना है बेटा, x माइनस 1/2, ये लेना है ना क्लास, हाँ सर लेना है। तो क्या करेंगे सबसे पहले सर, सबसे पहले x माइनस 1/2 इक्वल में 0 ले लेंगे। x माइनस 1/2 इक्वल में क्या ले लेंगे बेटा, 0 ले लेंगे, ठीक है सर। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी क्लास, सर यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। क्या आ जाएगी क्लास, x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, ठीक है सर। आ गई, आगे बेटा, अगर x की वैल्यू 1/2 आ गई है तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, बस पुट कर देंगे वैल्यू इसमें, तो p 1/2 निकाल लेंगे। 1/2 का क्यूब प्लस 3 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 1/2 और प्लस 1, ठीक है बच्चा। हाँ सर आगे बस समझ में आ जाओ, फिर इसका क्यूब कर देते हैं, इसका क्यूब करेगा 1/8 होगा, 3 इंटू 1/4 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा प्लस 1, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चा, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं छोटा, ताकि एक जगह पर ही पूरा सवाल बन जाए, है ना, इधर उधर ना भटकना पड़े, ठीक है। आगे बच्चा, इसका एचएम ले लेंगे भैया, क्या आएगा 8 आ जाएगा, आ जाएगा 8 नहीं, 1 आ जाएगा, 4 2 जाए 3 2 जा 6, 2 4 जाए 4 3 जा 12 प्लस का 8, जोड़ लेते बेटा इसको, 12 से 18 19, 19 में अगर 8 जोड़ दे कितना आ जाएगा 27, ठीक। तो बस फिर वही चीज लिख देंगे कि इफ दिस पॉलिनोमियल डिवाइड बाय दिस देन रिमाइंडर इज, कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलते फिर आगे, चलते हैं फिर आगे। यहां पे लिखा है केवल यहाँ पे x लिख दिया गया भाई, थर्ड नंबर क्वेश्चन में केवल x लिखा हुआ है, थर्ड नंबर क्वेश्चन में बेटा क्या लिखा हुआ है, केवल x लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, आ जाओ भाई, अब क्या करते हैं, समझाने के लिए थोड़ा सा हिंट दे देता हूं बस। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है बेटा, केवल अपने पास x लिख दिया गया है। तो मैंने क्या कहा था, जो भी आपको दिया जाएगा डिविडेंड उसके इक्वल में क्या लेंगे बेटा, 0 लेंगे, तो यानी कि अब यहाँ पे x की इक्वल में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे रख लो भाई, क्या दिक्कत है। जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस 1, यानी कि यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 1। तो हमारा रिमाइंडर क्या हो गया बेटा 1, हमारा रिमाइंडर क्या हुआ बेटा 1। कोई दिक्कत परेशानी, क्या कोई दिक्कत परेशानी है सर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आई वो समझ में, आ गई, आ गई, हाँ सर आ गई। चले फिर आ जाओ। अब यार देखो पाई रखना है यार, पाई की वैल्यू रख लेना उठा के, या पाई भी रखोगे तो क्या इसका रिमाइंडर उस पाई में आ जाएगा, बात खत्म। और यहाँ पे वाला सवाल तो मैं बता ही चुका हूँ, दोनों तुम्हारे लिए क्या हो गया बेटा, HW हो गया। अगर नहीं आएंगे तो फिर आप पूछ सकते हो, ठीक है ना, लेकिन अभी के लिए फिलहाल आपको ये SW में ही मिलेगा, ठीक है। हाँ सर ठीक है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन डिवाइड बाय x माइनस ए। क्वेश्चन नंबर 2 अपना क्या बोल रहा है बेटा, हमें रिमाइंडर फाइंड करना है अगर हम x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए को डिवाइड करते हैं किससे, x माइनस ए से, ठीक है। तो पहले तो क्वेश्चन लिख लिया जाए भाई, पहले तो क्वेश्चन लिख लिया जाए, लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, एक्स क्यूब है माइनस का एक्स स्क्वायर है प्लस का 6x है माइनस का ए है, एक्स क्यूब है माइनस का एक्स स्क्वायर है प्लस का 6x है ना, प्लस का 6x है माइनस का ए है, प्लस का 6x है माइनस का ए है ना, ये हमारा px है, ठीक है ना। और हमें qx बेटा उन्होंने दे रखा है, qx हमें क्या बताया बच्चा उन्होंने, शायद x माइनस ए है, शायद से x माइनस ए है ना, देख देख चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत है, x माइनस ए, ठीक आ जाओ, तो x माइनस ए, ठीक है ना। सबसे पहले बेटा, सबसे पहला वही काम हमको क्या करना है, qx इक्वल 0, तो यानी कि x माइनस ए इक्वल में 0, तो x की वैल्यू अपनी आ गई, x अपना क्या निकल आया, a निकल आया। अब यही a इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे, यही a इसमें क्या करेंगे बच्चा, पुट कर देंगे, यही a इसमें क्या करेंगे बच्चा, पुट कर देंगे, यही a इसमें पुट कर देंगे। आ जाओ तो देखो, पी ए बराबर ए क्यूब ए स्क्वायर 6a माइनस का है, ठीक है। ए क्यूब करेंगे तो ए क्यूब आ जाएगा माइनस का ए स्क्वायर इंटू ए
ए क्यूब प्लस का 6a और माइनस का a, ये दोनों कैंसिल, इसको लेस करेंगे तो बचेगा 5 है। क्या बचेगा? 5 है। तो रिमाइंडर हमको पता चल गया भाई, क्या दिक्कत है? मैं रिमाइंडर पता चल गया क्लास ना, तो बस वही चीज, इफ पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस a डिवाइडेड बाई x minus a, then the remainder is 5a। आएगा समझ में? then the remainder is 5 है। कोई दिक्कत परेशानी है ही नहीं पूरे सवाल में, है क्या सर? कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक बार फिर से बता देता हूँ, ये हमें क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है ना, हमें QX दिया गया था x माइनस ए, हमसे पूछा था रिमाइंडर क्या आएगा। अगर हम लोग x माइनस ए से इसको डिवाइड करते हो तो सर रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है ना सर, रिमाइंडर क्या आएगा। तुम लोगों ने क्या किया बेटा, यहाँ पे QX इक्वल में 0 लिखा, x माइनस ए इक्वल में 0, तो x इक्वल में आ गया प्लस का है, क्योंकि माइनस को उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। भाई जहां जहां x लिखा था वहां ए हम लोग पुट करते चले गए, रख दिया। a का क्यूब ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब 6a माइनस ए क्यूब से a क्यूब कैंसिल हो गया, 6a से a के लेस करेंगे बचेगा 5 है। बस वही आगे की बात वही लिख दी कि पॉलिनोमियल हमारा ये वाला अगर इससे डिवाइड किया जा रहा है तो हमारे पास रिमाइंडर 5 है, बचा जा रहा है। ओके बच्चा, ओके क्लास, कोई दिक्कत परेशानी समस्या है? सर नहीं है, सर नहीं है, ठीक है ना। कॉपी पे लेके बैठे हो ना बेटा, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा सवाल का चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लो, ठीक है। कुछ है अपने बच्चे जिनको थोड़ा कम समझ में आता है तो उनके लिए है कि क्या भाई देखो, कोई बच्चा ज्यादा होशियार और कमजोर कोई नहीं होता, ठीक है ना। जो बच्चा मेहनत करने लगता है वो अपने आप को तेज बना ले जाता है, और जो बच्चा मेहनत नहीं करता है, आलस करता है, छोड़ देता है चीजों को, तो क्या हो जाता है, वो धीमे धीमे तेज बच्चा भी क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, ठीक है ना। और सबके पास सेम माइंड है, कोई ऐसा नहीं किसी के पास कमजोर है, ठीक है ना। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो बेटा इसकी टेंशन तो लो ना कि सर हमें कम समझ में आता है, हमें ज्यादा समझ में आता है। भाई तुम सब अच्छे हो, मैं हमेशा कहता हूँ अपने ऑफलाइन बैच में कि भाई जितने बच्चे पढ़ रहे हैं सारे अच्छे हैं, सारे ही कुछ ना कुछ अच्छा जीवन में करेंगे, सारे ही कुछ ना कुछ धमाका करेंगे, फोड़ेंगे लाइफ में, ठीक है ना। बस क्या है कि किसी की फील्ड अलग होगी और किसी की फील्ड अलग होगी, बस, और कुछ थोड़ी नहीं है। और तुम सब अच्छे हो यार, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, आगे चलते हैं, चलो। अगला लिखा है चेक वेदर 7 माइनस 3x इज अ फैक्टर ऑफ दिस, ठीक है ना। चलो, यानी कि बोल रहे हैं कि हमारा ये जो है इसका फैक्टर होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। फिर से भाई काम होमवर्क दे दूं क्या यार, क्या कहते हो, दे देते होमवर्क? सर दे ही दिया जाए होमवर्क, लो बेटा होमवर्क, ठीक है ना, अपना ये होमवर्क है, ठीक है, करना। अगर नहीं आएगा तो आप लोग बोल दीजिएगा सर 2.3 का हमें क्वेश्चन नंबर 3 आप रिपीट कर दीजिए, या रिपीट क्या कर दो सर, फिर से एक बार हमें बता दीजिए ना, सॉल्व कर दीजिए, मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप इसके लिए तो आपको हमारे व्हाट्सएप में जाओ या ना जाओ, मेरे नीचे वीडियोस के नीचे जो आपने कमेंट डालोगे उसमें डाल देना सर हमें नहीं आ रहा, आप बता दें, मैं बता दूंगा, ठीक है। जैसे मैं क्लास लूंगा आपको पहले सवाल से शुरू कर दूंगा, ठीक है। या जो भी सवाल नहीं आ रहे होंगे मैं उनको कल उठा के कर डालूंगा, ठीक है, पहले करवा दूंगा, फिर उसके बाद आगे क्लास लेंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। कैसे बता दिया ना, ताकि थोड़ा आप लोग भी तो मेहनत करो। अगर मैं यहीं पे बनवा दूंगा इसको भी तो ये बचेगा क्या भाई, सारे सवाल तो बनवा दिए, बस ये 2 सवाल लेके जाओगे क्या होमवर्क में, नहीं ना, ठीक। एक्सरसाइज 2.4 बेटा हम लोगों ने 2.3 भी क्या कर लिए, खत्म कर लिए। 2.3 भी हम लोगों ने क्या कर ली है, खत्म कर ली है। आ जाओ 2.4 क्या लिखा है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1 आ फैक्टर। इनमें से किस पॉलिनोमियल का फैक्टर या किस पॉलिनोमियल का फैक्टर हमारा x प्लस 1 है ना। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, ठीक है ना। इसके लिए बेटा क्या करना पड़ेगा हमको, हर एक इक्वेशन में, हर एक पॉलिनोमियल में x प्लस 1 को qx मान के सॉल्व करना पड़ेगा। यानी कि x प्लस 1 को क्या लेंगे बेटा, पहले qx बनाएंगे, फिर x प्लस 1 इक्वल में 0 करेंगे, फिर x की वैल्यू -1 आएगी, और फिर हर एक में उठा के रखेंगे, ठीक है ना, हर एक में उठा के रखेंगे। और इसने बोला है कि इज अ फैक्टर, क्या बोला इसने, एज अ फैक्टर। तो अगर फैक्टर बोल रहा है इसका मतलब बेटा हमारा कटने के बाद, सॉल्व करने के बाद रिमाइंडर 0 आना चाहिए। बोला था कि नहीं, फैक्टर भी अपना एक तरीके का रिमाइंडर ही थ्योरम से आता है, फैक्टर थ्योरम भी रिमाइंडर थ्योरम से ही रिलेटेड है। बस क्या था फैक्टर थ्योरम में, रिमाइंडर हमारा 0 हो जाता है,
रिमाइंडर हमारा 0 हो जाता है। तो आ जाओ भाई लगाते हैं, क्या ही दिक्कत है, 4 डालते हैं सवाल को। सवाल एक बार उठा लेता हूं, क्या लिखा था पहला, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। एक्सरसाइज कौन सी अपनी 2.4 है ना, तो पहला नंबर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, यही है ना बच्चा। और हमें फैक्टर किससे करना था, एक्स प्लस 1 से फैक्टर चेक करना है एक्स प्लस 1 का। यानी कि अगर देखा जाए तो हमारा पी एक्स इक्वल में हो गया है और क्यू एक्स हमारा हो गया है एक्स प्लस 1। हो गया कि नहीं हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, हाँ सर हो गया। आ जाओ, तो बेटा क्या करेंगे, सबसे पहला काम वही क्यू एक्स इक्वल में 0, तो हमारा एक्स प्लस 1 इक्वल में 0, एक्स इक्वल में -1, एक्स इक्वल में -1। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं है, रख लेते हैं भाई उठा के। तो P -1 निकालते हैं, ठीक है बच्चा। हाँ सर, -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर +1, प्लस माइनस माइनस प्लस, कटिंग पिटिंग हो गया, 0 आ गया, आ गया 0। अगर 0 आ गया तो भाई इसका फैक्टर हुआ, अगर 0 आ गया तो इसका फैक्टर हुआ, ठीक है क्लास, लिख देंगे। क्या लिखेंगे, कहां गया यार ये, x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ, इज द फैक्टर ऑफ क्वेश्चन या पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बिकॉज रिमाइंडर इज 0। रिमाइंडर मेरा हमारा 0 आ गया, इस वजह से हमारा एक्स प्लस 1 इसका फैक्टर हो गया, x1 हमारा फैक्टर हो गया किसका, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का फैक्टर हो गया। क्यों सर, क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। कोई दिक्कत बच्चा, कोई दिक्कत सर नहीं है। अगला, भाई अलग कर नहीं पाओगे क्या, भाई अलग कर नहीं पाओगे क्या, तो ये दोनों तुम्हारे लिए होमवर्क हो गए, ये दोनों तुम्हारे लिए होमवर्क हो गए, ठीक है ना, ये दोनों तुम्हारे लिए क्या हो गए, होमवर्क हो गए, ठीक है क्लास। अब बेटा हम लोग देखते हैं चौथा नंबर सवाल, क्या लिखा है इसमें, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस √2। क्या लिखा था यार, एक बार फिर से पढ़ लेता हूं, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2√2x प्लस √2 था कि 2 था यार, रूट, ठीक है। और हमें चेक किसका करना था, तो सर चेक तो हमें इसका करना था, किसका, एक्स प्लस 1 का, क्यू एक्स हमारा क्या दिया गया था, एक्स प्लस 1, ठीक है। यानी कि अगर देखा जाए ये हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है ना, क्यू एक्स हमारा दिया गया है एक्स प्लस 1, क्यू एक्स हमारा दिया गया है एक्स प्लस 1, ठीक है ना, और ये हमारा क्या हो गया बेटा, ये हमारा पी एक्स था, ठीक है। हाँ सर ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है क्या, कोई दिक्कत। सबसे पहला काम सर वही पहला काम, क्या, ठीक है। अब यही वैल्यू इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे, तो लिखेंगे यहां पे -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -2 प्लस √2 -1 और साथ में 10 का √2, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी सर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। -1 का क्यूब करेंगे तो बेटा -1 आएगा,
स्क्वायर करेंगे -1 का तो 1 हो जाएगा, और फिर इससे मल्टीप्लाई करा देंगे माइनस से, तो फिर यहाँ माइनस का 1 बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा बच्चा? हाँ सर बन जाएगा। ठीक है, फिर अब देखो ये माइनस, इस माइनस के पहले अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, -2 -√2। ठीक है बच्चा, भाई -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 इंटू -1 -2 प्लस √2 इंटू -1 तो -√2। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ बेटा आगे। ये -1, ये -1, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस का 2 बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस का √2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस का। भाई ये -1 2 बन जाएंगे, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, और ये √2 प्लस √2 क्या बन जाएगा? 2√2 बन जाएगा। 2 प्लस √2 क्या बन जाएगा बच्चा? 2√2 बन जाएगा। तो बेटा क्या ये जीरो हुआ क्या? ये इक्वेशन जीरो बनी क्या? सर नहीं बनी। तो अगर जीरो नहीं बनी है तो फिर क्या कहेंगे हम लोग? ये इसका फैक्टर नहीं है, यानी कि x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन बिकॉज रिमाइंडर इज नॉट जीरो, बिकॉज रिमाइंडर इज नॉट जीरो। ठीक है ना, आई बात समझ में? आई कि नहीं आई? नहीं है तो एक बार और बता देता हूं। देखो अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन गया तो एक बार फिर से बता देता हूं। ये हो गया, हालांकि कुछ है नहीं यार, वैल्यू पुट करनी, सॉल्व करते चले जाना है। तुम लोग फंस रहे हो रूट के चक्कर में, तो आ जाओ भाई कर देते हैं एक बार और फिर से। क्या -1 का क्यूब करेंगे बेटा, फिर स्क्वायर लिखा था तो -1 का स्क्वायर लिखेंगे, फिर माइनस का साइन लगाएंगे 2√2, फिर -1 लिखेंगे और √2 लिख देंगे। ठीक है ना, मतलब जहां जहां x लिखा था वहां x की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, विद साइन। -1 का क्यूब करेंगे, -1 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 आएगा, और जैसे ही फिर से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 बन जाएगा। फिर ये माइनस का ऐसे रहा, मतलब माइनस के बाहर ब्रैकेट के लगा रहा, इस -1 का अंदर मल्टीप्लाई करा लेंगे तो 2 - 1 -2 प्लस √2 -1, फिर से -√2 +2 हो गया। अब ये -1 जुड़ के तुम्हारा -2 बनते कि ना बनते? हाँ सर बनते। और माइनस माइनस, चलो तुमको अगर यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है तो मैं यहाँ पे बना ही देता हूँ ना। लो यहाँ पे मैं यहाँ पे -2 कर ही देता हूँ, क्या दिक्कत है भाई? लो -1 जुड़ के -2 हो गए ना क्लास? हाँ सर हो गए। अब इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस का 2, माइनस माइनस प्लस का √2 और प्लस का √2, ये था बेटा। प्लस माइनस कैंसिल हो गया, √2 और √2 जुड़ के क्या बन गया? 2√2 बन गए, √2 जुड़ के 2√2 बन गए। तो बेटा अगर जीरो नहीं आया है, अगर हमारा जीरो नहीं आया है तो फिर ये इसका फैक्टर नहीं होगा, तो फिर हमारा QX PX का फैक्टर नहीं होगा। ओके बच्चा? हाँ सर समझ गए। आ जाओ प्यारे भाई बहनों, फिर से लगाते हैं। प्यारे दोनों तो आपको मैंने दे दिया, किसके लिए? होमवर्क के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच केस ऑफ फॉलोइंग केसेस। चलो आ जाओ, केसेस तो तुमको नीचे ही मिलने वाले हैं भैया, ये रहे तुम्हारे केसेस। अच्छा यार एक बात बताओ भाई, अभी अभी तो मैंने बताया यार ऐसा सवाल, बताया कि नहीं बताया क्लास? बताए हैं ना भाई। क्या करना है हमें? px की वैल्यू पहले 0 लेट करनी है, फिर px की जो वैल्यू दी होगी उसके इक्वल में 0 रख लेंगे, फिर वहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे, या y जो भी वेरिएबल दी होगा वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे, और इस वेरिएबल की वैल्यू px में उठा के रख देंगे। और अगर हमारा px 0 हुआ जा रहा तो gx हमारा क्या हो जाएगा? उसका फैक्टर होगा। ठीक है ना, अगर नहीं समझ में आया तो एक सवाल में उठा के आपको करवा देता हूं, और पहला ही नंबर लगवा देते हैं यार, क्या है। आ जाओ। क्या लिखा था? px इक्वल में 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1। ठीक है ना, px अपना क्या लिखा है बेटा? 2x³ माइनस का, सॉरी प्लस का x² माइनस का 2x माइनस का 1, प्लस का x² माइनस का 2x माइनस का 1। ये लिखा है नहीं लिखा है? हाँ सर लिखा है। और gx अपने को क्या दिया गया बच्चा? gx भी तो कुछ दिया गया है सर, gx दिया गया x+1, gx दिया गया x+1। ठीक है बच्चा? हाँ सर दिया गया है ना? हाँ सर दिया गया। ठीक है बेटा, आ जाओ। तो सबसे पहला काम क्या सर? वही 0, x+1 इक्वल में 0, तो x इक्वल में -1। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर? कोई दिक्कत परेशानी है। अब इस वैल्यू को उठा के क्या करेंगे? इसमें पुट कर लेंगे। इस वैल्यू को उठा के क्या करेंगे? इसमें पुट कर लेंगे भाई। तो p 2 -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर -2 -1 -1। ठीक है, -1 का स्क्वायर 1, 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 2 +1
+2। यार यहाँ पे क्यूब था क्या बेटा? एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे क्यूब था क्या? 2x क्यूब था ना बच्चा? 2x क्यूब था बेटा, 2x क्यूब था एक, ये अपना 2x क्यूब था ना? यहाँ पे हमको क्यूब बनाना पड़ेगा ना बच्चा, क्यूब बनाना पड़ेगा ना, तो इसका क्यूब तो फिर तो -1 बन जाएगा ना भैया? हाँ बन जाएगा सर। और ये -1, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, हमारा जीरो आ गया कि नहीं आ गया? जीरो आया कि नहीं आया? हाँ सर जीरो आ गया। तो अगर ये जीरो आ गया है तो हमारा ये क्या हुआ बेटा? अगर ये हमारा जीरो आ गया है तो ये हमारा क्या हुआ? इसका फैक्टर हुआ, ये हमारा इसका फैक्टर हुआ। आई बात समझ में? देखो हमें px दिया गया था, हमें qx दिया गया था, हमसे बोल रहे थे कि ये बताओ क्या जो सॉरी gx दिया गया था, हमसे बोल रहे थे क्या gx इसका फैक्टर है कि नहीं px का? तुमने क्या किया? gx इक्वल में जीरो किया, x+1 इक्वल में जीरो बनाया तो x की वैल्यू -1 आ गई, ये वैल्यू उठा के हमने px में पुट कर दी। 2 -1, पहले मैंने यहाँ पे स्क्वायर लिख दिया था ना, सवाल मतलब मिसप्रिंट लिख लिया था मैंने, मतलब गलती से गलत डाल दिया था, तो यहाँ पे क्यूब कर लेते, ठीक है। फिर -1 का क्यूब, फिर -1 का स्क्वायर, -2 -1 और -1, -1 का क्यूब करेंगे बेटा -1 आएगा, और -1 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 आ जाएगा, -2 इंटू -1 +2 बन गया, और ये -1 इक्वल 0। अब इसको हम लोग सॉल्व करते, देखो ये +1 से वाला +1 कैंसिल, -1 कैंसिल, और ये +2 से वाला -2 कैंसिल, तो जीरो ही तो आएगा कि नहीं आएगा बराबर में? तो जैसे ही जीरो आया तो हम लोग बोल देंगे यस gx इज अ फैक्टर ऑफ px बिकॉज रिमाइंडर इज जीरो, बिकॉज रिमाइंडर इज जीरो। ओके बच्चा? हाँ आगे बात समझ में? हाँ सर आगे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आ जाओ फिर अगले पे चलते हैं। लिखा फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x-1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है ना, हमें क्या बताना? फाइंड करना है k की वैल्यू। हमें क्या बताना है बेटा? k की वैल्यू बतानी है। हमें क्या करना है बच्चा? k की वैल्यू बतानी है। आ जाओ भाई k की वैल्यू निकाल डालते हैं। पहले तो सवाल लिख लेते हैं, यहाँ पे px क्या दिया गया है? px दिया गया है हमको x² प्लस x प्लस के, x² प्लस x प्लस के, ये दिया गया ना। और बेटा हमें डिवाइड किससे करना है? x-1 से। फैक्टर हमारा क्या दिया गया? x-1 ना, यानी कि अगर हम लोग देख ले तो qx हमें क्या दिया गया बेटा? x-1 दिया गया, ठीक है ना। सबसे पहला काम वही, तो ठीक, यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी है? सर यहाँ पे तो कोई दिक्कत परेशानी हमको नहीं है, यहाँ पे तो हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, तो फिर चलते हैं आगे। अगर हमें यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है तब क्या करेंगे बेटा? देखो हमसे इन्होंने बोला है ना कि इसका फैक्टर है, सवाल हमसे खुद बोल रहा है कि इसका फैक्टर है, तो अगर ये इसका फैक्टर है तो इसको ये जीरो बना रहा होगा, यानी कि qx px को जीरो कर रहा होगा। तो अगर ये जीरो कर रहा होगा तो यहां से लिखेंगे px इक्वल में जीरो, ठीक है ना, px इक्वल में जीरो, ठीक, यानी कि x² प्लस x प्लस के इक्वल में जीरो। अब यहाँ पे x की वैल्यू उठा के रख देते तो x की वैल्यू हो गई 1 का स्क्वायर प्लस 1, के की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी? 1 1 2, और इधर चला जाएगा तो -2। के की वैल्यू क्या निकल आई बेटा? -2। के की वैल्यू क्या निकल आई क्लास? -2 निकल आई। आई बात समझ में? हाँ सर। ये वाला जीरो सर समझ में आता है? ये वाला जीरो सर कैसे लिया? तो क्यों? क्योंकि बेटा हमसे खुद बोल रहा है कि जो ये वाली वैल्यू है ये इसकी फैक्टर है, यानी कि x-1 x² प्लस x प्लस के का फैक्टर है। अगर फैक्टर है तो बनी सी बात है वो उसको सॉल्व करने के बाद जीरो बनाएगा। अगर जीरो बनाएगा तो हमने यहाँ पे px इक्वल में जीरो ले लिया, फिर इसके इक्वल में जीरो करके सॉल्व कर डाला, तो k की वैल्यू बेटा क्या आ गई है अपनी? -2 आ गई। क्या आ गई बच्चा? -2 आ गई। आई बात समझ में क्लास? हाँ सर आ गई। आगे चले बच्चा, तो चलते हैं आगे, क्या ही दिक्कत है। तो अगर ये वाला सवाल आपको समझ में आ गया है तो फिर एक और मैं करा देता हूं, फिर आपके भरोसे, ठीक है ना। चलो मैं एक दूसरा नंबर और करा देता हूं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है इधर? ये अपना हो गया पहला, इसका तीसरे का पहला था ना। हाँ तीसरे का पहला ये हो गया, और अब ये तीसरे का दूसरा कर देते हैं। यहाँ पे तीसरे का दूसरा नंबर सवाल यहाँ लगा देते हैं भाई। क्या दिया गया सवाल जरा देख लेते हैं एक बार। हमें px दिया गया है 2x² प्लस kx प्लस √2, 2x² प्लस kx प्लस √2, 2x²
स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट टू। ये हमको क्या दिया गया बेटा? ये हमें दिया गया है पी एक्स इक्वल में। ये हमें क्या दिया गया बेटा? पी एक्स इक्वल में दिया गया है, ठीक है ना? ये हमें पी एक्स इक्वल में दिया गया है, ठीक है सर। और क्यू एक्स तो अपना वही है, क्यू एक्स तो अपना वही है एक्स माइनस वन, ठीक है ना? तो यहां से क्यू एक्स इक्वल में 0, एक्स माइनस वन इक्वल में एक्स की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू बेटा 1, ठीक है क्लास? हाँ सर, बात समझ में आई? हाँ सर, आ गई। आगे देखते हैं बेटा, एक मिनट रुकना आप लोग। हाँ, सॉरी यार बच्चों, बस यार एक कॉल थी यार, इम्पोर्टेंट थोड़ा बात करनी थी। आ जाओ, लगाते हैं। हाँ? कोई दिक्कत तो नहीं है यार किसी को? आ जाओ, शुरू करते हैं बेटा, ठीक है? देखो, तो हमने क्या निकाल लिया बेटा? यहाँ पे x इक्वल में 1 निकाल लिया, ठीक है ना? हमें क्या करना है बेटा? ये वैल्यू इसमें पुट कर देनी उठा के, ठीक है? ये वैल्यू हमको क्या करनी है? इसमें पुट कर देनी, ठीक है? तो अगर हम लोग पी एक्स यहाँ पे लिखेंगे 1, तो हो जाएगा 2, 1 का स्क्वायर प्लस के 1 प्लस रूट 2 इक्वल में बेटा 0 चलने लगेगा, ठीक है ना? आंसर होने लगेगा। फिर यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे सर 2 हो जाएगा, प्लस के आ जाएगा, प्लस रूट 2 आ जाएगा इक्वल में 0। ठीक हो गया? हाँ सर, हो गया। थोड़ा छोटा कर लें ताकि सवाल यहीं पे बन जाए, ज्यादा टेंशन परेशानी ना हो हम लोग को, है ना? इतने में बना लें। आ जाओ। तो यहाँ से अगर हम लोग के की वैल्यू निकालेंगे बेटा, तो क्या आएगा? माइनस का रूट 2 और माइनस का 2। ठीक, खत्म हो गया सवाल। के की वैल्यू ये आ गई अपनी। और इसमें थोड़ा सा और कर सकते हो, तो के इक्वल में हम लोग ये लिख सकते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन कर ले, रूट 2 प्लस का 2। खत्म। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बच्चा? सर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आगे बस समझ बेटा? आ गई ना क्लास? हाँ सर, आ गई। चले बच्चा आगे। ठीक है। तो बच्चा, अगर हम लोगों ने ये दो सवाल लगा ले, तो फिर ये दो आपके लिए होमवर्क डाल दूं? सर दे दीजिए, हम तो चाह रहे हैं हमको होमवर्क मिले। चार हो ना तुम लोग? ठीक है, दोनों होमवर्क। अब आगे करते हैं फैक्टराइज। क्या करते हैं बेटा? फैक्टराइज करते हैं बेटा। एक मिनट यार।
ठीक है बेटा, आ जाओ। ठीक, लगाते हैं अगला। ये हो गए। अब आते फैक्टर करने पे। किस पे आते बेटा? फैक्टर करने पे सवालों में। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे। 3 तक हो गया ना? आप करते क्वेश्चन नंबर 4। आ जाओ पहले भाई। क्या लिखा था? 12x² माइनस का 7x+1। 12x² माइनस का 7x+1, ये लिखा है ना? ये लिखा हुआ है? हाँ सर लिखा हुआ है। बेटा हमको क्या करना है? इसका फैक्टर करना है। क्या करना है बेटा? इसका हमें फैक्टर करना है। ठीक है, कैसे करेंगे बेटा इसका फैक्टर? हम लोग 12 का मल्टीप्लाई पहले 1 में कराएंगे। किसमें कराएंगे? 12 का मल्टीप्लाई 1 में। यानी कि जो भी चीज हमारे यहाँ x² के साथ रखी होगी उसका हम लोग पहले इस वेरिएबल में, सॉरी कांस्टेंट में मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो 12 का हमने 1 में मल्टीप्लाई कराया, क्या आएगा बेटा? 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? 12 आ जाएगा। अब इस 12 का करेंगे फैक्टर। इस 12 का क्या करेंगे? फैक्टर। एकदम बेसिक से बता रहा हूं, ठीक है ना? ठीक है सर, ये आ गया? हाँ सर आ गया। अब बेटा देखो, इसका हम लोग जो फैक्टर किया कुछ इस तरीके से करें कि प्लस या माइनस करने पे क्या आ जाए? अपना 7 आ जाए। प्लस या माइनस करने पे क्या आ जाए? 7 आ जाए। और मल्टीप्लाई कराने पे हमारा 12 आ जाए। मल्टीप्लाई कराने पे हमारा क्या आ जाए बेटा? 12 आ जाए। तो बेटा देखो, इसका फैक्टर हुआ तो 12 का ही फैक्टर किया हमने। मल्टीप्लाई कराने में तो 12 तुम बना ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है कि हमें यहाँ प्लस माइनस करने पे 7 बन जाए, ये मेन बात है ना। तो देखो 2 2 जा 4, और 4 में अगर हम लोग 3 ऐड कर दें, 2 2 जा 4 में अगर हम लोग 3 ऐड कर दें तो बेटा क्या बन जाएगा? ये 7 बन जाएगा। क्या बन जाएगा क्लास? 7 बन जाएगा। तो क्या करेंगे बेटा? 12x² माइनस एक्स 4 प्लस 3 प्लस 1 माइनस 4x माइनस का 3x प्लस का 1। यहां से हम लोगों ने 4x कॉमन कर लिया, हो जाएगा 3x माइनस का 1। यहां से माइनस का 1 कॉमन कर लेंगे बेटा, 3x माइनस का 1। ठीक है क्लास? अब 3x माइनस 1 बोथ साइड है तो इसको पहले कॉमन कर लेते हैं, और जो बचा 4x माइनस 1 उसको लिख लिए ऐसे। कोई दिक्कत परेशानी? सर कोई दिक्कत परेशानी नहीं। यही हमारा क्या आ गया बेटा? फैक्टर आ गया। ये हमारा क्या आ गया? फैक्टर आ गया। आई बात समझ में? बस फैक्टराइज हो गया। हो गया फैक्टराइज। क्या कोई दिक्कत परेशानी है? सर कोई दिक्कत परेशानी नहीं। एक और कर दूं क्या? चलो एक जो है ये थर्ड नंबर कर देता हूं, ठीक है ना? 6x² प्लस का 5x माइनस का 6। क्या था? 6x² माइनस का 5x प्लस का 6। यही है ना? यही है ना बच्चा? प्लस का 5x माइनस का 6। ठीक है बेटा, प्लस का 5x माइनस का 6, यही है ना बेटा? हाँ सर यही है। 6 6 जा, पहले सबसे पहला काम इसका इससे मल्टीप्लाई। 6 6 जा 36, 6 6 जा 36। ठीक है, अब 36 का फैक्टर करते हैं बच्चा। 2 से काटेंगे 3, 9 3 1। ठीक है, आ गया? हाँ सर आ गया। अब मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4। 9 में 4 लेस कर देंगे बेटा, क्या आ जाएगा? 5। 9 में 4 लेस कर देंगे बेटा, क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। आ जाएगा ना? हाँ सर आ जाएगा। 9 में 4 लेस कर देंगे बेटा, आ जाएगा 5। ठीक है, ये हो गया 6x² प्लस का 9x माइनस का 4x माइनस का 6। अब यहां से अगर हम लोग चाहें, देखो अब इसमें हम ज्यादा से ज्यादा जो कॉमन कर सकते हैं हमें वो कॉमन करना है ना। तो देखो यहाँ पे हम लोग 3x पूरा कॉमन कर सकते हैं। हाँ सर कर सकते हैं। यहां से आया 2x और यहां से बचा 3, माइनस का 2 कॉमन कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, 2x प्लस 3। अब 2x प्लस 3 बोथ साइड कॉमन है तो पहले इसको लिख लेते हैं 2x प्लस 3, और ये हो गया 3x माइनस का
कोई दिक्कत परेशानी? कोई भी दिक्कत परेशानी क्लास? सर नहीं है, यही हमारा फैक्टर हो गया। हो गया फैक्टर? हाँ सर हो गया। आ जाओ चलते हैं अगले पे। अब इसके दो क्वेश्चन आपके लिए क्या हो गए बेटा? होमवर्क हो गए, यानी कि मैंने आपको ये और ये करा दिए हैं, तो आपको ये दोनों क्या हो गए बेटा? होमवर्क हो गए। ये दोनों क्या हो गए बच्चा? होमवर्क हो गए। क्या हो गया बच्चा? होमवर्क हो गए। आते हैं अगले पे। लिखा फैक्टराइज एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है ना, इसका हमको क्या करना है? फैक्टराइज करना है। आ जाओ, ये तो एकदम मतलब ये तो उससे भी इजी सवाल है। ठीक है ना, आ जाओ देख तो करते हैं। ये हो गया हमारा पांचवे का पहला। पांचवे का पहला क्या लिखा हुआ है? एक्स क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस 2। एक्स क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस 2 माइनस का एक्स प्लस, ये लिखा है ना बच्चा? हाँ सर लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे बेटा? यहां से हम लोग यहां से बेटा एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा? एक्स बचेगा और माइनस का 2 बचेगा। यहां से माइनस का 1 कॉमन कर लेंगे, एक्स माइनस का 2 बचेगा। एक्स माइनस 2 बोथ साइड कॉमन है, लिख लेंगे। अब जो बचा एक्स स्क्वायर माइनस 1, बस बात खत्म। ठीक है, और बहुत ज्यादा तुम इसमें कुछ कर सकते हो। अगर देखो तुम्हारा सवाल तो यही खत्म हो गया, उसके बाद अगर तुम और थोड़ा सा चाहो तो देखो ये कर सकते हो। क्या ये देखो तुम्हारा लिखा हुआ है एक तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ है? हाँ सर लिखा हुआ है। तो एक्स माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए माइनस बी एक ब्रैकेट में ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में। खत्म सवाल। ठीक, खत्म सवाल। आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? हाँ सर आ गई। ओके बेटा, ठीक है सर डन है। चलते हैं आगे। तो अगर ये बात समझ में आ गई बेटा, तो फिर क्या है, आपको ये भी सब बना के लाने होमवर्क में। ठीक है ना, ये आपको क्या करने होमवर्क में बना के लाना है। ठीक है, होमवर्क में क्या करना है बेटा? बना के लाना है। और नहीं बनता है तो आप कमेंट में डाल दोगे सर मुझसे ये वाला क्वेश्चन नहीं बना हुआ, यानी कि जैसे आपसे पांचवे का कौन सा नहीं बना, दूसरा नहीं बना, तीसरा नहीं बना, चौथा नहीं बना, जो सा नहीं बना आप वो पूछ लोगे। ठीक है ना, अब ये नहीं कि सारे ही डाल दो, एक आध तो ट्राई भी करना। ठीक है बच्चा? हाँ सर, चलते हैं आगे बच्चा। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं प्यारे बच्चों। ऐसा करते हैं बेटा, ये एक्सरसाइज कल के रखते हैं। ठीक है ना, एक्सरसाइज 1 2.5 कल के रखते हैं, क्योंकि इसके लिए हम कुछ फॉर्मूले भी आपको करवाने रहेंगे। तो पहले वो फॉर्मूले आपको करवाता हूँ, फिर एक्सरसाइज कराता हूँ। ठीक है, तो बेटा ठीक है, हम लोगों ने आज 4 एक्सरसाइजें पढ़ ली हैं। तो बेटा ठीक है, आप लोग उम्मीद करता हूँ आप ये चारों फिर से रिवीजन करोगे, इनको लगा के रखोगे। ठीक है ना, और अपने बुक के भी सवाल बनाओगे। तब तक के लिए बेटा चलते हैं, गुड नाइट, टाटा बाय बाय, और फिर आपसे मिलते हैं बेटा। ठीक है, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपने क्लास को बहुत अच्छा एंजॉय किया होगा। ठीक है बेटा, ठीक है, बाय बाय बच्चा।